Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. My name is Arshia. I'm your chemistry teacher from Real Scholar School and College. Welcome to the chemistry class. आज हमने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उसी की कंटिन्यूएशन है हमारे पास. जैसे लास्ट टॉपिक हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पढ़ा था, अब उसी की कंटिन्यूएशन में है आपके पास नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड नंबर 3. अब यहाँ के पीरियड नंबर 3 में कैसे कौन सी नेचर के एलिमेंट्स होते हैं. अब सबसे पहले देखें पीरियड नंबर 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आ जाते हैं. अब यहाँ पे देखें सबसे पहले जो 8th के ज़ाहिर है वो उनकी रिएक्टिविटी 0 होती है, मीन्स के वो रिएक्ट नहीं करते. अब सोडियम ऑक्साइड बनेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं, क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं. अब यहाँ से हम लोग फर्स्ट से 2 तक जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं. 3 के एलिमेंट्स को हम एम्फोटेरिक कहते हैं, वो दोनों एसिडिक भी बिहेव करते हैं, बेसिक भी. जबकि 4 से लेकर 7 तक के जो मेंबर्स होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि जो वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये बेसिस देते हैं और ये एसिड्स देते हैं, जो प्रीवियस टॉपिक पे भी हमने पढ़ा था. आप क्यों देते हैं, उनकी नेचर क्या होती है, ये सारी डिपेंड करी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पे. अब हमने बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ ग्रुप 2A, हम 2A में जब देखते हैं हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जो ग्रुप है उसमें टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो उनका जो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता जाता है. अब वो बेसिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि उनके जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाता है. साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की एबिलिटी ज़्यादा रखते हैं. तो उस तरह जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देने की एबिलिटी रखते हैं तो उस तरह से वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करने की एबिलिटी ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं. तो क्योंकि मेटल्स जो हैं डाउन द ग्रुप उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है. अब विच इज़ मोर मेटालिक, सोडियम पोटाशियम फर्स्ट है एंड सेकंड में बेरिलियम या सोडियम. इनमें से अब सबसे पहले हम कहेंगे कि सोडियम और पोटाशियम में से पोटाशियम मोर बेसिक है. क्यों मोर बेसिक है, वही है कि सोडियम जब वो ग्रुप से बिलोंग करता है 1A से, और पोटाशियम भी दोनों 1A से बिलोंग करते हैं. अब यहाँ पे जो सोडियम आ जाता है उसमें थर्ड शेल इन्वॉल्व होता है, ठीक है. उसके लास्ट शेल 3s1 पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है, जबकि पोटाशियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s पर कंप्लीट होती है, 4s1 पर कंप्लीट होती है. अब इसका शेल ज़्यादा आ गया तो अब शेल बड़ा हो गया, शेल बड़ा हुआ तो न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल के ऊपर होल्ड जो होगा वो कम हो जाएगा. जब वो कम हो जाएगा, न्यूक्लियस का होल्ड कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उनकी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा कम हो जाएंगी. अब जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाएगा तो इस वजह से ये मोर बेसिक होगा एंड मोर मेटालिक होगा. अगर बेस को आपस में कंपेयर करें तो बेसिक भी ये ज़्यादा होगा, और मेटालिक बिहेवियर को देखें तो मेटालिक भी ये ज़्यादा होगा. इट इज़ पोटाशियम इज़ मोर मेटालिक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं, तो वही मोर मेटालिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट कर सकें. अब बेरिलियम एंड सोडियम में से जब देखें तो बेरिलियम जो है वो ग्रुप 2A का मेंबर है, जबकि सोडियम 1A का मेंबर है. अब यहाँ पे सेम पीरियड है, दोनों का सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, थर्ड शेल से बिलोंग करते हैं. लेकिन जो डिफरेंस आएगा बेरिलियम क्या होगा कि सोडियम के बाद आएगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएगा और इसका एक प्रोटॉन ज़्यादा, मीन्स के न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से उसका एटॉमिक साइज श्रिंक कर जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर होल्ड ज़्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियस ज़्यादा होल्ड करेगा और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा. जबकि सोडियम की जो आउटरमोस्ट शेल उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होगा, तो इट विल बी मोर मेटालिक एंड मोर बेसिक. अब जो आपने असेसमेंट है असेसमेंट 8.1 करनी है. अब आपको मैं थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे देती हूँ. अब ये क्वेश्चन है थर्ड, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आइडेंटिफाई विच एलिमेंट इज मोर मेटालिक. बेरिलियम बोरान में से देखना है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा मेटालिक है, सिलिकॉन एल्युमिनियम में से देखना है कौन सा मेटालिक है, और पोटाशियम एंड लिथियम में से. अब इनमें से एक एक जो ज़्यादा मेटालिक होगा उसकी रीज़न भी आपने लिखनी है और उसमें बताना भी है कि किस तरह से ये मोर मेटालिक है. यूजिंग पीरियोडिक टेबल रैंक ईच ऑफ द सेट ऑफ द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर. अब आपने डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर देना है सोडियम, लिथियम एंड पोटाशियम में से. अब इसमें से जिसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो सबसे पहले आएगा, उससे कम वाला उसके बाद एंड उससे कम वाला सबसे बाद में आएगा. तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें. इस तरह बी पार्ट एल्युमिनियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम, इसमें से भी आपने जो सबसे ज़्यादा मेटालिक होगा वो पहले, देन उससे कम एंड देन उससे कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. विच इज़ मोर बेसिक, लिथियम डाइऑक्साइड और सोडियम डाइऑक्साइड. सोडियम के ऑक्साइड ज़्यादा मेटालिक बेसिक हैं या लिथियम के ऑक्साइड, और क्यों.
ऑलरेडी डिस्कस की है। लिथियम सोडियम सेम पीरियड से सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लिथियम जो है वो सोडियम से पहले आता है। लिथियम का जो हम कहते हैं कि जो उसमें रहता है, लिथियम अपने ग्रुप नंबर पीरियड जो है सेकंड में है, जबकि थर्ड में इसकी कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की कंप्लीट होती है। तो लिथियम का साइज़ डिक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से ये कम बेसिक होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम के ऑक्साइड से। तो हम कहेंगे सोडियम के ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू लिथियम के ऑक्साइड से। अब उसकी सारी आप रीज़न वही लिखेंगे कि इसका आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम हैं, जस्ट डिफरेंस आता है कि इसका जो आउटरमोस्ट शेल है वो सेकंड है, इसका थर्ड है, इस पर न्यूक्लियर होल्ड ज़्यादा है, जबकि सोडियम पर कम है, जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी ज़्यादा रखता है और वो मोर बेसिक होगा और मोर मेटालिक होगा। इस वजह से हम इसके करैक्टर को बताएंगे। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आप लोगों को इस चीज़ में से कुछ भी ऐसी चीज़ें जो समझ ना आई हो अभी भी, तो देन फिर आप लोग बता सकते हैं, ताकि मैं आप अपने कमेंट्स में बेशक बता दें। आपको कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई या आपको समझ आया, आप बता सकते हैं, और ताकि हम नेक्स्ट जो लेक्चर हो उसके अकॉर्डिंग अरेंज करें। तो अगर आप ये समझ आ गया, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।